तो मैं मुस्तकीम डिग्निटी के लिए आपकी जानिब से एक शेर पढ़ रहा हूं, इजाजत है पढ़ूं? कि हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्लों को करना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्लों को। और जरा धमाकेदार तालियां बजाए, ताकतवर तालियों में जनाब मुस्तकीम डिग्निटी का इस्तेमाल। बराबर। आज के इस इस्तकबालिया प्रोग्राम के सदर डॉक्टर शुजा साहब, हमारे सरपरस्त अतहर हुसैन अशरफी साहब, जाहिद नदवी साहब, अनीस मिस्त्री साहब, पार्टी के अहम जुम्मेदारान और महल्ले की सरकर्दा शख्सियात, मैं सबसे पहले आज जो सैकड़ों नौजवान बुजुर्ग पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि लोगों को किसी को पार्टी में लाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, उनके पास जाना पड़ता है, अपने लोगों को भेजना पड़ता है, समझाना पड़ता है। मगर मैं देख रहा हूं कि मालेगांव शहर में एक तब्दीली या बदलाव की एक लहर चल रही है। यहाँ पर आमिन मुकादम, अल फैज़ ग्रुप और फेमस ग्रुप, ये इनके पास हम नहीं गए, ये खुद ऑफिस पर आए और इन्होंने कहा कि हमें समाजवादी पार्टी में शामिल होना है। और यकीन मानो यहाँ अतर अशरफी साहब बैठे हैं। एतवार के दिन ये और हमारे दोस्त जाहिद जुम्मन पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद से मुसलसल लोग हमारे राब्ते में हैं जो पार्टी में साथ में काम करना चाहते हैं। और ये लोग भी आकर बोले कि हम पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हम जिनके साथ काम काज कर रहे थे सालों से, आप समझ लो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने एरिया में कायदो सालार का बोर्ड लगाया हुआ है। ये 2007 से ऐसे लोग थे। मगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वक्त बदलाव का है। आप देखेंगे आने वाले ये हफ्ते में शहर की कई सरकर्दा शख्सियात समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाली है। ये एक तब्दीली की अलामत है, क्योंकि ये शहर देख रहा है 99 से 2 लोग, अगर कोई 2007 से सियासत में आया तो मैं उसको 2007 से सियासत में आया हुआ कभी नहीं मानता। 1999 से एक्टिव पॉलिटिक्स में है। जब वक्त पड़ा निहाल साहब को हराने का, मिलजुल के सियासत की गई। और 25 साल से इस शहर में तू मुझे मुल्ला बोल, मैं तुझे हाजी बोलूं, ये रवायत पे इस शहर में सियासत की जा रही है कि हम दोनों ही इस शहर में रहे, कोई तीसरा ना आ पाए। मगर वो वक्त अब खत्म हो चुका। लोगों को समझ में आ रहा है कि ये दोनों ने 25 साल में इस शहर को क्या दिया। मुजाफात का जो एरिया बना बढ़ा, वो डेवलपमेंट के नाम से तरस रहा है। जो पुराना मालेगांव है वो खस्ता हाल हो चुका है। मैं हमेशा कहता हूं कि 25 साल में जो लोगों ने यहाँ पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, कॉलेज भी बहुत दूर की बात है, कि स्कूल नहीं खोली है। अगर एक स्कूल खोला हो तो हमें बता दे कि हमने ये स्कूल खोला है 25 सालों में। ये शहर का हाल है। हर तब्दीली को वक्त लगता है, मगर अब वो वक्त आ गया है कि लोग अब तब्दीली चाहते हैं। इसीलिए जोग दर जोग वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज के लीडर आजी और माजी आमदार दोनों भी काम कुछ भी नहीं करेंगे। एक को बाहर जाकर फोटो खिंचाने का शौक है, कहीं कोई मिनिस्टर से मिलना, उसके साथ फोटो खिंचाना और अखबारात में डाल देना।
एक का बावा आदम ही निराला है। मैं कई कहावत सुनते आता था, मगर प्रैक्टिकली वो कहावत या वो मुहावरा अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेहनत करे मुर्गी अंडा खाए सुबान, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाना, ये सब अब खुली आंखों से लोग देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम कुछ बोल देंगे, हम यहाँ आकर कोई इस्तेकबाल कर लेंगे। एक बुनकर का मुझे फोन आया 8 बजे, बुनकर कहाँ थे बोले आज के प्रोग्राम में। बड़ी ताकत लगा के, बड़ा जोर लगा के अपने अपने लोगों को बोला गया कि लेके आओ। जिस नाम से प्रोग्राम किया गया, जो फोटो अखबार में छापे गए, उसमें से 25% बुनकर नहीं आए। अगर 22 फोटो दे तो मुश्किल से 2-4 बुनकर आए होंगे। तो ये एतमाद बुनकरों का खो दिए, मालेगांव के आम शहरियों का खो दिए। इस्तेकबाल करवा लेना, फोटो खिंचा लेना, अब लोग इन सब चीज़ों को समझते हैं। यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया है, लोग देख रहे हैं कि असेंबली में कौन बोल रहा है और किस तरह से बोल रहा है। हजारों की तादाद में लोग देख रहे हैं। यहाँ हमारे शहर के यूट्यूब चैनल वाले भी हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अगर बाहर असेंबली में रईस शेख साहब अगर कुछ बोल रहे हैं पावर लूम के सवाल पर, तो यहाँ पर उसकी वीडियो लगा रहे हैं। यही सही में प्रैक्टिकल और सच्ची, जो बोलेंगे हम अखबार पहले था अब मीडिया है, सच्ची मीडिया की रहनुमाई यही है कि जो सच है वो लगा दिया जाए। और लोग हजारों की तादाद में देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आज एक हाजी साहब से मिलने गया तो वहाँ कई बुनकर बैठे थे, बोले एड़ा समझी सके यार ये मौलाना कहूँ आलिन के। तो मैं बोला यार तुमको समझ रहा? अरे बोले यार यूट्यूब पे हम लोग देख रहे, कौन बोल रहा कौन कर रहा, एक लफ्ज नहीं बोलते, बोलने का तरीका नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है। जो सिर्फ बोलने के नाम पे आज सियासत कर रहे हैं, वो असेंबली में क्या बोलते हैं कभी सुन के देखना। 2-3 मिनट बोलने के बाद ये हालत है। और रईस शेख साहब की पावर लूम के सवाल पे बात सुनना, बोलने का मतलब यह है कि लोग सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं, किसी के बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। मैं सब लोगों का जो यहाँ पर आज लाल टोपी के साथ समाजवादी में आए, मैं एक बात बोलूँगा कि आप इस शहर में कोई भी मालेगांव शहर में वो आगरा रोड की समाजवादी शान हिंद राब्ता ऑफिस समाजवादी पर आए और लाल टोपी ले जाए। मालेगांव शहर की कोई भी सरकारी दफ्तर जहां पर अगर काम सही नहीं होता, आप एक अरीजा दो, वो एफडीओ का दफ्तर हो, तुम्हारा पावर सप्लाई कंपनी हो, कारपोरेशन हो, प्रांत हो या दूसरा महकमा हो, अगर वो आपका काम जायज़ काम है और नहीं कर रहा है, आप लाल टोपी पहनकर जाओ और उस ऑफिसर को टेबल से उठाकर बाहर कर दो, बाकी हम सब निपट लेंगे। टोपी हम देंगे हमारी ऑफिस से, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बस एक लेटर देना पहले, तुम्हारा जो काम है, उसके बाद अगर उसका जवाब नहीं देते हो और काम नहीं करते, आप आओ लाल टोपी पहन के जाओ। मैं बोल रहा हूँ ये लाल टोपी की ताकत इस शहर में इतनी हो गई है, तुम ये लाल टोपी और निहाली दबदबा, ये जो है प्लस है, निहाली दबदबा और लाल टोपी, इसको पहन के जाओ। मैं बोलता हूँ ऑफिसर को कुर्सी से उठाओ और बाहर कर दो अगर वो तुम्हारा काम नहीं करता, बाकी सब हम पर छोड़ दो। इस शहर का हाल ये हो गया है कि आज गरीब आदमी का काम ऑफिस में नहीं होता। इस शहर में एक वक्त था कि जिसको वर्कर बोलते थे, वर्कर, इसके आगे कुछ नहीं बोलना पड़ता था, सिर्फ ये बोला जाता था ये निहाल अहमद का वर्कर है, ऑफिस में उसका काम हो जाता था। साहब की नुमाइंदगी के वक्त ये दबदबा और ये असर इस शहर में था। आज ऐसा है कि एमएलए साहब राउंड टेबल, कौन कौन से टेबल की मीटिंग ले लेते, 3-3 4-4 दिन पानी नहीं आता। कौन सी मीटिंग करते, क्या करते, क्या समझता मुझे नहीं मालूम। पुलिस वाले को अगर कुछ बोलेंगे, पुलिस वाले ऑफिस में बुला के डांट दे रहे तो असेंबली में उनकी तारीफ कर रहे।
ये हाल आज हमारे यहाँ के आमदार का है। यार मुझे नहीं कभी समझ में आता कि हम ईदगाह ग्राउंड से लेके तिरंगा झंडे से लेके कुर्बानी के जानवर तक कभी पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमको ऑफिस में बुला के ये बोल दे कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। इतनी हिम्मत पुलिस की नहीं है। लेकिन आमदार साहब का हाल ऐसा है कि अगर यूट्यूब पे भी पुलिस के खिलाफ एक बात बोल देंगे तो शाम में बुलाना आ जाता उनका और माफी मकबूल हो जाती है ऑफिस में। फिर बोलते अब नहीं बोलेंगे, अब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इस तरह की नुमाइंदगी, ना शहर का डेवलपमेंट हो रहा है, ना शहर का दबदबा बचा है। ऐसे वक्त में मालेगांव की आस अगर मैं कहूं तो वो समाजवादी पार्टी है। आने वाले 9 अगस्त क्रांति दिन के मौके पर अखिलेश यादव साहब, इकरा हसन, अवधेश पासी और उनके साथ कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मालेगांव आ रहे हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसी तरह इस शहर से क्विट आजी और माजी आमदार को करने की एक लहर बनेगी। यही आपसे मेरी गुजारिश है कि आप समाजवादी का साथ दीजिए पूरी ताकत से। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जो लोग समाजवादी में आए हैं उनको जब हमारी ज़रूरत लगेंगे इंशाअल्लाह आप उनके साथ खड़े रहेंगे। शुक्रिया। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा।